राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। ए ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए, आप भी बोल लो। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए, अरे वेद पढ़ाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर रखिए, राम सरकार की। कैलाश पर्वत से भोले जी आए, कैलाश पर्वत से भोले जी आए। डमरू बजाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। श्री राधे। ए गुरु वशिष्ठ जी तिलक करेंगे, अरे मंत्र उच्चारे जाएंगे, हमारे राघव राजा बनाए जाएंगे। अवधपुरी की दे परिक्रमा, पीछे वालियों ओ माताओ बोलो, अच्छा हाथ उठाना एक बार ऊपर उठाओ जरा, ऊंचे ऊंचे सभी ऐसे, क्या बात है। अवधपुरी की दे परिक्रमा, जयकारे लगाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। यहाँ बड़ी खुशी है, राम को राजा बनाया जाएगा। कैकेयी के पास पहुंची राजा दशरथ देवी,
आप यहाँ लेटी हो, आपका बेटा राजा बन रहा है। कैकेयी ने जवाब दियो, नाथ राजा बनाओ चाहे कुछ भी करो, लेकिन हमारे जो वरदान हैं दो वो आप मुझे दे दो। बोले देवी 2 नहीं 4 मांग लो, 4 नहीं 6 मांग लो। जवाब दियो, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को ना बहकाओ, यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। आप राम की सौगंध खा जाइए। अच्छा, एक बात सोचने की है कि कोई भी माँ अपने, कितनी भी बड़ी बात हो, अपने बच्चों की कसम नहीं देती, लेकिन कैकेयी अगर राम की सौगंध खिला रही हैं तो कुछ न कुछ बात बहुत बड़ी है। बोले आप राम की सौगंध खा जाइए। राजा दशरथ बिना सोचे समझे कहते कि मैं राम की सौगंध खाता हूँ, आप जो मांगोगी आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। मांगिए। बोलिए महाराज अगर देना है तो जरा सोच समझ के। बोले हाँ मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं, आप मांगिए। तो सुनो, सुनो प्राण प्रिय भरत जी का, और देव एक वर भरत टीका। नाथ मेरा पहला वरदान है, आप भरत को ननिहाल से बुला करके राज तिलक कर दो। राजा दशरथ बोले इतनी छोटी सी तो बात है, इस पे कसम देने की क्या जरूरत थी, लेकिन इतना दिमाग में जरूर आ गया कि अगर पहला वरदान भरत को राज तिलक है तो दूसरा वरदान बड़ा खतरनाक होने वाला है। अरे बोले दूसरा तो सुनिए। बोले बोलिए देवी। तो रानी जवाब देती कि दिल पे पत्थर रख के सुनना। महाराज तापस भेष विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। इतना शब्द का तापस भेष विशेष उदासी, तो लगा कि तपसी के भेष में भरत को राज तिलक करके मैं महात्मा हो जाऊं, मैं चला जाऊं बन के लिए। लेकिन जब दूसरी लाइन बोली कि 14 वर्ष राम बन, फिर शंका हुई कि 13 का मांग लेती, 18, 16, 15 का मांग लेती, 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? क्योंकि रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। कहते हैं कि तापस भेष विशेष, शेष नाम के अवतार लक्ष्मण अगर ये बन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। मेघनाथ को वही मार सकता था जिसने पत्नी का 14 वर्षों तक मुख न देखा और जो सोया न हो। यहाँ उदासी मां सीता खुद को बोलती थी कि मैं आपकी दासी बन के रह लूंगी नाथ, लेकिन आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। कहा कि आप तीनों की बात हो रही है। राजा दशरथ बोले मजाक कर रही हो? कैकेयी ने जवाब दिया कि प्रात होत मुनि वेश धर, जो न राम बन जाए मोर मरण और अस जनन नप सोचो मन माए। अगर सुबह होते ही राम बन के लिए नहीं गए तो जिस द्वार से राम नहीं निकलेंगे उसी द्वार से मेरी अर्थी निकलेगी, इतना याद रखना। अब राजा को कछु समझ में ना आवे। राजा दशरथ बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। जैसे ही बेहोश हुए, इधर राम जी को घूमते घूमते मैया कैकेयी की याद आई, तो उधर पहुंचे तो जहां राजा दशरथ को बेहोश देखा, आई तो कहा मैया मेरे पिताजी को क्या हुआ? पिताजी क्यों उदास हैं? कोई कारण है क्या? बताना मां, क्या बात है? तो बोले कुछ ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है, आपके लिए वो भरत के लिए राज तिलक, आपके लिए वनवास मांग लिया। तो जवाब दियो, जैसे ही सुना कि वनवास मांगा, जब राम जी आए थे ना
तो माँ कैकेयी को माँ कह के संबोधित किया था। और जैसे ही सुना कि वनवास मांग लिया सो बोले सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन